तो डूम्सडे का टीजर लीक हो चुका है और ऐसा लग भी रहा है कि ये टीजर रियल है, जो बहुत ज्यादा ब्लरी जरूर है, बट मैं पूरी ट्राई भी करूंगा इसके ऊपर ठीक से बात करने की। और यही नहीं, एक्चुअली में मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड एक नहीं बट 4 टीजर्स को ड्रॉप करने वाला है, जिसमें से पहला हमारे सामने ऑलरेडी लीक हो चुका है, जो स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर पर फोकस करता है, जिसके स्टार्टिंग में हम स्टीव रॉजर्स को अपनी बाइक पार्क करके अपने घर में एंटर करते हुए देखते हैं। और ये वही वाला घर है जो हमने एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट सीन में ही देखा था, बट इसमें हल्के बहुत चेंजेस किए गए हैं और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये वाला स्टीव रॉजर्स एक्चुअली में किसी और यूनिवर्स का भी हो सकता है। बट शायद से मार्वल उस डायरेक्शन पे नहीं जाएगा, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद स्टीव रॉजर्स डॉक्टर डूम के लिए एक मेजर टारगेट बन सकता है, और ये वाली स्टोरी लाइन और एंड गेम वाले स्टीव रॉजर्स का डूम्सडे से ये वाला कनेक्शन ज्यादा सेंस भी बनाएगा। और वो कैसे, वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, जहां वो अपने कैप्टन अमेरिका वाले सूट को भी बाहर निकालता है और वापस से उसे अपने सूटकेस में लॉक करके रख देता है, जो वो ऑब्वियसली अब सीधा एवेंजर्स डूम्सडे के बाद एक बार फिर से पहनेगा। और अगले शॉट में हम स्टीव रॉजर्स को अपने न्यू बॉर्न बेबी को होल्ड करते हुए भी देख पाते हैं, और अब वो एक प्रॉपर फैमिली मैन भी बन चुका है। और एंड में लिखा आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो ये बात तो देखो काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि स्टीव रॉजर्स का इस पूरे मल्टीवर्स सागा में एक काफी ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद स्टीव रॉजर्स के पास्ट में जाके पैगी कार्टर के साथ अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करने वाला ये डिसीजन इस पूरी मूवी का प्लॉट भी हो सकता है, जहां डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स को टारगेट करेगा, क्योंकि उसके पास्ट में जाने की वजह से पूरे मल्टीवर्स में इंकर्जन हो रहे हैं, और इंकर्जन की वजह से ही डूम का यूनिवर्स भी सेफ नहीं है, क्योंकि टीजर के अंदर जो स्टीव रॉजर्स हमें देखने को मिल रहा है वो 1940 या 50s वाला स्टीव रॉजर्स होगा, जो चीज कंफर्म हो जाती है जब हमें उसका घर और उसका कैप्टन अमेरिका वाला सूट भी दिखाई देता है, जो अपने पास्ट में या किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जाके काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है। और इसी चीज को रोकने के लिए डॉक्टर डूम आएगा, स्टीव रॉजर्स के साथ कुछ तो करेगा अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, या फिर वो उसके बच्चे को भी लेके भाग सकता है, जो चीज वो रीड रिचर्ड्स के बेबी यानी फ्रैंकलिन के साथ भी करेगा। मैं यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली स्टीव रॉजर्स का बेबी ही उसकी वीकनेस भी बनेगा, जिसे बचाने के लिए वो खुद डूम को भी ट्रैक करेगा। और यहाँ पर मे बी टीवीए का भी एक रोल हो सकता है, जहाँ पे वो लोग खुद स्टीव रॉजर्स को हायर करेंगे ताकि वो डॉक्टर डूम को रोकने में उनकी हेल्प करें, क्योंकि डूम की वजह से पूरा मल्टीवर्स खतरे में पड़ सकता है, जहाँ स्टीव रॉजर्स अपनी खुद की एक एवेंजर्स की टीम को भी लीड कर सकता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम सिर्फ स्टीव रॉजर्स के ही पीछे नहीं पड़ेगा, वो हर उस कैरेक्टर को खत्म करने की जर्नी पे जाएगा जिसकी वजह से इंकर्जन हो रहे हैं, यानी वो स्टीव रॉजर्स, फिर पीटर पार्कर, वांडा मैक्सिमॉफ, डॉक्टर स्ट्रेंज को डेफिनेटली टारगेट करेगा, एक्समैन के यूनिवर्स में भी जाएगा, क्योंकि मोनिका रैम्बियो अभी एक्समैन वाले यूनिवर्स में है, जिसकी वजह से भी इंकर्जन हो रहा है। और यही नहीं, वो कैंग्स की पूरी आर्मी को भी खत्म करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिस्टर फैंटास्टिक के थ्रू हमें पता चलता है कि किसी और यूनिवर्स या टाइमलाइन में ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से इंकर्जन होते हैं, और डॉक्टर डूम इसी रीजन की वजह से इन सभी कैरेक्टर्स के पीछे पड़ने वाला है, ताकि वो अपने यूनिवर्स या अपने प्लेनेट को इन सभी इंकर्जन से बचा सके। बट अगर ये टीजर एक्चुअली में रियल है, तो ये इस पूरी मूवी का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट भी बन सकता है, जिसकी वजह से काफी सारी पॉसिबिलिटीज नजर आती है डूम्सडे की स्टोरी लाइन के लिए। एंड लेट्स जस्ट होप कि ये लोग डूम को एक मेजर थ्रेट दिखाने के लिए ही कैप्टन अमेरिका को वापस लेके नहीं आ रहे। बट ये चीज तो देखो काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि मार्वल अपने बेस्ट रिटर्न फैन फेवरेट कैरेक्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई कर रहे हैं हमें हाइप करने के लिए, जहां थॉर का एक मेजर रोल होगा, फिर स्टीव रॉजर्स भी रिटर्न करेगा, और आरडीजे एस डॉक्टर डूम तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं, जहां ये लोग आयरन मैन के साथ डॉक्टर डूम को डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। तुम खुद इमेजिन करो स्टीव रॉजर्स और आरडीजे एस डॉक्टर डूम की कॉन्वर्सेशन किस टाइप की हो सकती है। और बस अभी तो सिर्फ पहला ही टीजर आया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी इतनी ज्यादा हाइप बन चुकी है। और वैसे तो मार्वल के टीजर या ट्रेलर्स को ऑफिशियली ड्रॉप करने से पहले ही वो चीज लीक हो जाती है, जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के साथ भी हुई थी। बट ये चीज शायद से उनके प्लान का भी एक पार्ट हो सकता है, ताकि डूम्सडे से रिलेटेड चीजों को और भी ज्यादा हाइप किया जा सके। और अभी तो 3 टीजर्स आने बाकी है, जिसमें से एवेंजर्स डूम्सडे का पहला लीक टीजर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो स्टीव रॉजर्स को दिखाता है, और उसके दूसरे टीजर में हम थॉर को भी देखने वाले हैं, विच मींस कि थॉर का एक मेजर रोल होने वाला है पूरी मूवी के अंदर, जो चीज हमें तभी समझ जानी चाहिए थी जब सभी कास्ट के नेम रिवील किए गए थे, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ का नेम सबसे पहले रिवील किया गया था। और थर्ड टीजर के अंदर हम डॉक्टर डूम को देखेंगे, जिससे हमें उसके इंटेंशंस के बारे में पता चल सकता है, एंड फाइनली हमें एक प्रॉपर डूम्सडे का टीजर भी देखने को मिलेगा। तो ये थी इस लीक टीजर से रिलेटेड कुछ हल्की सी चीजें। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें ये टीजर देख के क्या लगता है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।